हेलो एवरीवन, आई एम गरिमा जोशी और हम पाइथन से रिलेटेड कुछ वीडियोस देखने वाले हैं। पाइथन के साथ हमने एक चीज़ और देखी थी। हमारे जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के अंदर सबसे मेन चीज़ ये है कि डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसे सिमिलर चीज़ है जो मोस्ट प्रोबेबली पूछी जाती है और इसकी डेफिनेशन में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि एट द टाइम हम कैसे उस चीज़ से डील करें। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट अबाउट इट नाउ। डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर, हमें यहाँ पे क्या करना है, डिफाइन करना है डेटा स्ट्रक्चर को कि व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर। तो सबसे मेन चीज़ हमारा डेटा क्या होता है। हम मोबाइल फ़ोन्स में, सेल फोन्स के अंदर भी यूज़ करते हैं और एट द टाइम हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है जो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को देखते हैं कि कैसे हमें उससे डील करनी है और कैसे हमें आगे उस पर वर्क करना है। ओके, सो मोस्ट प्रोबेबली हमारा डेटा रहता है, तो डेटा के साथ हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, डेटा हमारा किस टाइप का रहता है। बहुत सारी, कितनी भी बार देखना आप कि आपके पीसी के अंदर भी जब आप फाइल करते हैं किसी भी, सपोज कोई भी पिक्चर है, आप पिक्चर को राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद आप उसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं। प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपको कुछ टाइप्स दिखते हैं, जेपीजी दिखती है। सपोज अभी रिसेंटली आप फ़ोन के अंदर भी GIF सेंड करते हैं, ठीक है, और ऐसे PNG में फाइल्स होती है। तो ये सारी जो फाइल्स होती है, ये फाइल्स हमारी क्या होती है, स्टोर्स होती है, और जो ये स्टोर होती है वो हमारा क्या होता है, डेटा होता है। एक ऐसा डेटा जो हमारे लिए आगे हम उसको रिकवर भी कर सकते हैं और अगर डिलीट हो जाता है तो उसके ऊपर हम रिकवरी बेसिस पर निकाल सकते हैं उसे हमारे फ़ोन से या टेक्निकल चीज़ों से। तो वही डेटा जो रहता है, वही एज यूजुअल डेटा हमारे लिए क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट होता है। सपोज पाइथन है, पाइथन एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। जावा है, जावा इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट प्रोग्राम। C एंड C++ आर डिपेंडेंट, ठीक है। सो जो इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, उनके पास उनके पर्सनल डेटा होते हैं, उनके पास उनकी पर्सनल लाइब्रेरीज होती है जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, ईजिएस्ट वे में वर्क कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं एक डेटा स्ट्रक्चर का एक डिफाइन और उस चीज़ को मैं बताने वाली कि वो कैसे यूज होगा। सो अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ ग्रुप ऑफ डेटा विच कैन बी प्रोसीड एज अ सिंगल यूनिट। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रुप ऑफ डेटा होता है और वो प्रोसीड कैसे करता है, एक सिंगल यूनिट के बेसिस पे प्रोसेस करता है। दिस ग्रुप ऑफ डेटा मे बी अ सिमिलर और डिसिमिलर डेटा टाइप, या तो ये सिमिलर हो सकता है या डिसिमिलर हो सकता है अपने डेटा टाइप से। अब व्हाट यू मीन बाय डेटा टाइप, मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको डेटा टाइप बताया था कि व्हाट इज डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप 5 टाइप्स के होते हैं, जिसके अंदर से हमारा फर्स्ट टाइप देखा था हमने नंबर्स का, जो इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और ये सारी चीज़ें हमारे उसके अंदर इंक्लूडेड हुई थी। तो वही चीज़ होती है डेटा टाइप जो हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर के लिए एक बिल्डअप होता है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी यूजफुल वाइल प्रोग्रामिंग बिकॉज इट अलाउ टू प्रोसेसिंग ऑफ द इंटायर ग्रुप ऑफ डेटा। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि ये हमारे पूरे होल प्रोग्राम को क्या करती है, पूरे होल प्रोग्राम को एक सिंगल यूनिट में कंबाइन करके रखती है। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हमारे जो डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है, डेटा टाइप्स में हमारे क्या होते हैं, एक डेटा टाइप का एक टाइप होता है नंबर, ठीक है, और उसी नंबर के टाइप होते हैं इंट, फ्लोट, कैर, ठीक है। और यही जो चीज़ें जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम लिखने के अंदर हम यही सारी चीज़ों को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं और उसी के बेसिस पे क्या होता है, हमारा एक प्रोग्राम जो होता है वो बनता है पूरा, ठीक है। तो इसी वजह से जो डेटा स्ट्रक्चर का यहाँ पर डेटा टाइप कहा गया है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए, क्योंकि ये क्या करता है, पूरे इंटायर ग्रुप ऑफ डेटा को कंबाइन करके रखता है एक सिंगल यूनिट में और उसी की वजह से हमारा डेटा जो है वो रन होता है। मोस्ट प्रोबेबली दिस डेटा स्ट्रक्चर्स आर 2 टाइप, इट इज़ द लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर एंड नॉन लीनियर क्या होता है, ये मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी आपको कि एग्जैक्टली लीनियर एंड नॉन लीनियर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सो डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर, तो डेटा स्ट्रक्चर की ये एक सिंपल से डेफिनेशन है जिसको आप एग्जामिनेशन में यूज़ कर सकते हैं और आप इसको एग्जाम बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ईजिएस्ट वे में मिल जाएगा। सो डेटा स्ट्रक्चर इज अ ग्रुप ऑफ डेटा विच कैन बी प्रोसीड एज अ सिंगल यूनिट। दिस ग्रुप ऑफ डेटा मे बी ऑफ सिमिलर or dissimilar data type. It is very useful while programming because it allow to processing of the entire group of data. ठीक है, दिस इज 2 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, इट इज़ अ लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर एंड नॉन लीनियर क्या होता है, उनके बीच के डिफरेंसेस है जो मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। सो आई होप सो यू अंडरस्टैंड दैट थिंग। सो आपको मेरा वीडियो पसंद आया, सो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, पॉजिटिव को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस वीडियो और अनदर कंप्यूटर लैंग्वेज और एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यू जस्ट कंसिडर योर प्रॉब्लम इन आवर कमेंट सेक्शन और मैं उस चीज़ का जैसा भी होगा, अगर मुझे लगता है कि हाँ इसे वीडियो बनाने की ज़रूरत, तो मैं वीडियो बना के, मुझे लगता है कि इसका कमेंट सेक्शन में रिजोल्यूशन हो सकता है तो मैं वहाँ पर बिल्कुल करूँगी। सो आई होप सो यू लाइक माई वीडियो। सो प्लीज़ आई नीड योर मोर एंड मोर लाइक। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड पर्सनली को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।